So how the Indians are treating Americans? Indians treat Americans wonderfully. You guys have one term that guests should be treated as God. Even now I'm getting DMs every day. Ma'am, if you're ever in Bangalore, please come to my home. Ma'am, if you ever visit Northeast, please come to my home. This concept does not exist in America. India is the greatest country. I spend most of my time in India, in Rishikesh, and in rural spiritual places. So even going to a mall is something that I don't spend a lot of time doing in India. So I went to Dehradun one day to see some doctor. And then afterwards I had some time. So I was like, okay, there's a mall, I'll go here. And I'm walking around this mall and I'm just like, Surprised. I'm like, "Arey yaar, this place is awesome." I'm like, this is better than any mall I've been to in the US. ये वो चीजें हैं जो शायद इनको अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसा और ही ये है। इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं और शायद मुझे ऐसा लगता है ये वाली लाइफ ये अपनी कंट्री में नहीं जी सकते या जीते होंगे। ये यहाँ आते ही नए एक्सपीरियंस ही करने के लिए आते हैं। जिस तरीके से पान कि अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नज़र आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा। अच्छा, मैं इन सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र के लोग प्यार करने वालों के मतलब वो तो एक कंप्लीट पैकेज है इंडिया। और इंडिया को अगर सही घूमा जाए तो अपने आप में इंडिया में हर तरह का एक मौसम है। इंडिया अपने आप में एक पूरी दुनिया है। भाई सीरियसली हर तरह का वेदर आपको मिलेगा। Aware that India in many parts is just as advanced, if not more advanced, than a lot of places even in the US. So एक बात उधर नोट की है यार, देखो आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, जो फूड की वैरायटी आपको इंडिया में मिलेगी ना, फॉरेनर क्यों बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इंडिया को। एक तो इधर हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज्यादा है, इंडिया का खाना बहुत अलग लेवल है। You don't need to come to India and do what I do the backpacker thing. But you can come here and have all the same luxuries that you have in America. There's nice shopping malls, nice restaurants, the same stores, same brand, same everything. So, my intention with this video was just to show that वो ये बहुत जुल्म है। अगर हमारे पास यूनिटी नहीं होगी हम कैसे कंट्रोल करेंगे जी। ठीक है, ये तो है, ये तो बिल्कुल कंट्रोल करना किसको है हमने भाई। अगर नकाब जो है ना उसमें बेपर्दगी खत्म हो जाती है, ठीक है, और उसमें औरत का जो है लड़की का भी जो है ना वो सेफ साइड हो जाती है। ठीक हो गया। और नकाब इंडिया में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, क्योंकि शायद ही मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहूँगा, अगर कोई व्लॉगर है पूरी दुनिया का, कोई ऐसा व्लॉगर है जो व्लॉगिंग इंटरनेशनल व्लॉगिंग करता है, शायद ही वो इंडिया ना गया हो। दोस्तों, विदेशी जो भी भारत आते हैं वो भारत के कल्चर को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जिस तरह का माहौल इन्हें यहाँ मिलता है, जिस तरह से एक पारिवारिक व्यवस्था भारत में दिखती है वो दुनिया में कहीं नहीं दिखती है, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है। और इसलिए ये लोग यहाँ बिल्कुल आगे शॉक हो जाते हैं। ये कहते हैं कि भारत में सारी आधुनिक चीज़ें हैं और उसके साथ ही साथ जो कल्चर है पुराना वो भी है। यानी कि अमेरिका में आधुनिक चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन कल्चर नहीं है। वो कल्चर, वहाँ की पारिवारिक व्यवस्था जो है वो कम्युनिस्टों ने ख़त्म कर दी है। और इस तरह से इन्होंने इन्हें ब्रेन वॉश किया कि अब अमेरिका में परिवार नहीं होते, लोग शादियां करते हैं, फिर डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन भारत में अभी भी पारिवारिक जो व्यवस्था है वो बची हुई है। और यही सब देख के जो विदेशी हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि किस तरह से लोग भारत में रह रहे हैं एक पारिवारिक व्यवस्था में और वो अभी तक चल रही है। यही चीज़, ये परिवार का जो सपोर्ट होता है, ये इन विदेशियों को बहुत आकर्षित करता है। ये चाहता है कि इनके यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब जो है ये अमेरिकन सभ्यता, संस्कृति, ये सब में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है और इतना ज़्यादा इन्होंने अपनी पारिवारिक व्यवस्था को ख़राब कर लिया कि वो बनना और वैसे भारत जैसा हो जाना ये पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटैलिटी के तो ये फैन है। अच्छा यार, मैंने एक बात उधर नोट की है यार, देखो आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, जो फूड की वैरायटी आपको इंडिया में मिलेगी ना, फॉरेनर क्यों बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इंडिया को। एक तो इधर हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज्यादा है, इंडिया का खाना बहुत अलग लेवल है। इंडिया के लोग प्यार करने वालों के मतलब वो तो एक कंप्लीट पैकेज है इंडिया। और इंडिया को अगर सही घूमा जाए तो अपने आप में इंडिया में हर तरह का एक मौसम है। इंडिया अपने आप में एक पूरी दुनिया है। भाई सीरियसली हर तरह का वेदर आपको मिलेगा 24 घंटे। अगर आपने पूरी इंडिया घूमना है ना, आपको 2-3 साल भी कम पड़ जाए। सही बात। अगर देखा जाए आपको अगर पूरा इंडिया घूमना है तो आपको 2-3 साल कम पड़ जाएंगे। तो ये बड़ा इंडिया और मजा है यार। और हर तरह का मॉडर्न साइड आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज इंडिया। बोल भी रहे थे कितने मतलब प्यार करने वाले इंडिया के लोग हैं। मतलब इंडिया में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, क्योंकि शायद ही मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहूँगा, अगर कोई व्लॉगर है पूरी दुनिया का, कोई ऐसा व्लॉगर है जो व्लॉगिंग
इंटरनेशनल व्लॉगिंग करता है, शायद ही वो इंडिया ना गया हो। ऐसा शायद ही होगा, बिल्कुल शायद ऐसा ही। ये मैं तो 100% श्योर हूँ, लाजमी। सबसे पहले तो मुझे लगता है इंडिया ही जाते हैं सबसे जो पहले। पाकिस्तान आते हैं, जैसे कि लूक दमानते और एक दो और हैं, डैल फिलिप्स है, तो वो लोग भी पहले इंडिया गए, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान। मैंने बाद में उनकी व्लॉग्स देखे डिफरेंट कंट्रीज के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहला उनका मरकज़ या पहला उनका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इंडिया है। अच्छा, जो अकेले थे ना लड़के, वो तो पाकिस्तान की तरफ आ गए, लेकिन कपल्स वाली कहानी पाकिस्तान की तरफ बहुत कम है। बहुत कम। मतलब थोड़ा सा उनको डर है, थोड़ा सा खौफ है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी दुनिया में जाती रहती हैं, एक इमेज भी होता है। तो मेरे ख्याल में जो इस तरह से फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, इस तरह के व्लॉगर पाकिस्तान में आए होंगे, हमारी नज़रों से नहीं गुजरे, कम आते हैं, बहुत कम। मैं अक्सर इनकी वीडियोस देखती हूँ, इनके लोग बड़े सपोर्टिव हैं। अब आपने देखा एक रक्शे वाला जो था, वो कैसे कितने खुश अखलाकी से बात कर रहा है, इंग्लिश में ट्रीट कर रहा है और उनको विश कर रहा है कि अब वही सही है, आप लोग सही सलामत सही है, और खुशी एक दूसरे से। मतलब वो जो कलामात होते हैं ना, वो जो कलाम करता है इंसान, वो जो कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज करता है, उसमें ही जज कर लेता है वो एक दूसरे को। उसके बाद फिर आगे गए, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आपने देखा रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे बैठे, जो सोया चंक्स खाए उन्होंने। अच्छा, मैं तो काफ़ी देर तक मुझे पता ही नहीं चल रहा डिश क्या, मैंने तो एक टाइम निकाल दिया मैंने सोचने में कि ये है क्या एग्जैक्टली। अच्छा, नॉर्मल से रेस्टोरेंट में गए थे? हाँ, ये बिल्कुल लोकल सा नॉर्मल सा लग रहा था, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इन लोगों के अंदर मैंने एक आदत देखी है, ये बहुत KFC, मैकडोनल्ड या इन तो हर जगह मिल जाएगा। ये मुझे लगता है ऊब गए खा खा के, बर्गर्स, पिज्जा, जिंगर, ये देसी की तरफ आते हैं। ये देसी की तरफ आते हैं कि यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो टेस्ट करें। अच्छा, स्पेशलिटीज जो इस तरीके के खाने, जैसे हम कहें हमारे यहाँ बिरयानी हो गई या निहारी हो गई, जो हमारा बड़ा माना जाना फूड है, तो वो नॉर्मली जो एक आप लोकल सी शॉप में देखेंगे ना, जो टेस्ट मिलेगा वो आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। वो आपसे अच्छा खासा चार्ज करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मैं बिरयानी खाऊंगी, अगर मैं एक छोटी सी शॉप की बिरयानी खाऊंगी, उसमें जो स्वाद, उसमें जो टेस्ट होगा, वो आपको बड़े वाले रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। तो ये ज़्यादातर चूज़ी रहते हैं इस चीज़ को लेकर, और ऐसी जगहों को ही चूज़ करते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि बस भर कर जायका मिलने वाला है हमें, और बिल्कुल रवायती टाइप का हमें फूड मिलेगा जो है, जो ट्रेडिशनल है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, क्या बियर्ड रखी है भाई उन्होंने कि अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नज़र आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा। अच्छा, मैं इन सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये तो बगैरत लोग हैं, ये मुसलमान हैं। अच्छा, और क्या है, ये कौन सा काम है? हर काम तो अंग्रेजों वाला ये करते हैं। खबीज तो ये निकाब अगर उन्होंने बंद किया। सऊदीया से भी खबर आई थी कि वहाँ पे जो एग्जामिनेशन, वो ये बहुत जुल्म है। अगर हमारे पास यूनिटी नहीं होगी, हम कैसे कंट्रोल करेंगे जी? ठीक है, ये तो है। ये तो बिल्कुल कंट्रोल करना किसको है हमने भाई, अगर नकाब जो है ना, उसमें बेपर्दगी खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसमें औरत का जो है, लड़की का भी जो है ना, वो सेफ साइड हो जाती है। ठीक हो गया। और नकाब उतार देंगे तो हर चीज़ ओपन है। हाँ, ये तो अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है ना कि भाई आज़ादी, और ये इस तरीके से ये है कि अपनी नज़रों की आज़ादी की भाईजान, जितनी आज़ादी इस्लाम ने दी है ना, शायद ही किसी ने दी हो। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने 4 दीवारी के अंदर है। 4 द्वारी के अंदर आज़ादी। हाँ बिल्कुल। और पढ़ाई लिखाई के लिए आपने जाना है तो जरूर जाए, नकाब के साथ जाए, पर्दे के साथ जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ इस इशू के अंदर मुझे नोट की है मैंने, कि जब इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में कोई इस तरह का इशू होता है, कोई छोटी सी खबर होती है, 2-3 साल पहले वायरल भी हुई थी अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, तो तब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जी जुल्म हो गया, ये हो गया। इजिप्ट में, सऊदीया में जब ये चीज़ें होती हैं, और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरती है। मैं तो कहता हूँ हम कलमा गो जरूर है, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। यकीन माने भाई, बिगाड़ है जितना जुल्म ये हम अपने साथ खुद ये कर रहे हैं ना मुसलमान, ये मिडिल ईस्ट वाले, शायद ही जो है ना हमें पानी भी ना मिले। ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ तो वही ज़्यादा पाकिस्तान इस टाइम क्राइसिस में है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज क्राइसिस में? ये बताएं, आप तो बिजनेस से रिलेटेड। पाकिस्तान तो अंडर क्राइसिस है बहुत ज़्यादा। लोग बिलों की वजह से मजबूर हैं, खाने की वजह से मजबूर है। आज ही इनका बिल डबल आया हुआ था। कितना बिल आया? 1,17,000 घर का। 1,17,000 घर का बिल आया। और 5 लोग हैं। जस्ट मैंने इनके लिए गया था, चीफ ऑफिस में गया था, मेरे ताल्लुकात है, मैंने वो इनको 2 किस्तें करवा दी हैं। कहते मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जमा नहीं करवा सकता। ये तो आपके ताल्लुकात हैं, 2 किस्तें करवा दी हैं। पीछे कितने लोग मौजूद हैं? होटल बंद किया हुआ है।
टोटल बंद किया हुआ नहीं करते। मैंने कहा मैं जवाब नहीं लेनी, मैं कहा मेरा काम करो। दो बिल्ला दिया मैं किस्तां करवाई, एक थी एक और उससे लेना ला रहा। सर मैं इधर भी जो लोग मौजूद हैं इनसे भी थोड़ी सी आपके सामने बात करता हूँ। भाई क्या वजह पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं इस तरीके से हमें क्यों खबर आए दिन मिलती रहती है? थोड़ा आगे आ जाए, क्या वजह समझते हैं? मुसलमान तो है लेकिन ये ईमान के कमजोर हो गए हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, कलमा तो पढ़ते हैं सभी, लेकिन हम लोग अल्लाह को याद नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। ठीक हो गया। अच्छा आपने बोला कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अगर कहीं इस्लाम बचा है तो वो पाकिस्तान में है। कौन सा काम हम इधर सूद यहाँ पे नहीं चलता? सारा